Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to start our new chapter algebraic expression, which is chapter 8. And here we are going to attempt exercise 8a. Let's begin. Please don't forget to like the video and subscribe to my channel. Okay, here is question number 1. Write the following using literals, numeral एंड साइन ऑफ बेसिक ऑपरेशंस. तो यहाँ पर आपको इनके जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका हमें साइन को यूज़ करके आपको जैसे दे दिया x इंक्रीज बाय 12. तो x इंक्रीज बाय 12 को कैसे राइट करना ये आपको बताना है. तो हेयर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ ऑल क्वेश्चंस. And the first one is x increased by 12 is x plus 12. यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज मतलब x में कोई भी नंबर इंक्रीज कर दिया जाए, x में 12 को इंक्रीज करा जा रहा है, तो क्या इक्वेशन बनेगी वो आपको राइट करनी है. तो x प्लस 12 हो जाएगा. सेकेंड, y डिक्रीज बाय 7. y में 7 डिक्रीज हो रहा है तो आप लिखोगे y माइनस 7. द डिफरेंस ऑफ a एंड b व्हेन a इज़ ग्रेटर देन b इज़ a माइनस b. क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंस है a और b का, उसमें a ग्रेटर है b से, तो a को आप पहले राइट करोगे, माइनस b उसके बाद राइट करोगे. नेक्स्ट है फोर्थ, द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज़ एक्स वाई. जब भी हम प्रोडक्ट किसी का राइट करना होता है और हमें इस तरह से x एंड y का राइट करना है, तो हमें यहाँ पर x y राइट करेंगे. इनके बीच में हम मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाएंगे. उसके बाद है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो सॉल्यूशन है वो द सम ऑफ x y इज़ x प्लस वाई. द प्रोडक्ट ऑफ x y इज़ एडेड टू देयर सम एक्स वाई प्लस वाई. ठीक है, तो इस तरह से आप इसे आप कर सकते हो. क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो यहाँ पर मैंने रीड नहीं किया, बट यहाँ पर आपको राइट किया गया है द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एडेड टू देयर सम. तो प्रोडक्ट क्या था? प्रोडक्ट था एक्स वाई एंड उसका जो सम है वो हो जाएगा x एंड y. तो x प्लस वाई. सो द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई एडेड टू देयर सम इज x प्लस वाई. ओके, ब्रैकेट के अंदर आएगा ये. फिफ्थ, 1/3 ऑफ x इज, क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ a एंड b. तो 1/3 ऑफ x कितना हो जाएगा? 1/3. 1 सेकेंड, इसको जूम कर लेती हूँ. तो ये देखिए, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3 ऑफ x इज़ x अपॉन 3. तो द सम ऑफ a एंड b, सम ऑफ a एंड b आपने यहाँ पर राइट कर लिया. a प्लस b होता है सम ऑफ. अब 1/3 ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ a एंड b. तो x अपॉन 3 इंटू a प्लस b इक्वल टू a प्लस x ब्रैकेट a प्लस b अपॉन 3. ये आपका हो जाएगा. अंडरस्टैंड क्या हो गया है? x में a और b का मल्टीप्लाई, a प्लस b का मल्टीप्लाई होकर ऊपर आपने राइट कर लिया, अपॉन में आपका 3 आ जाएगा. अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है 6th. ओके, 5 टाइम्स x एडेड टू 7 टाइम्स y. 5 टाइम्स x को 5 टाइम्स ऐड किया गया है, एडेड टू 7 टाइम्स y, और 7 टाइम्स y को, तो 5x हो जाता है. 5 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई. तो इसको जब हम इक्वेशन इसकी लिखेंगे तो ये होगा 5x प्लस 7y. ओके, नेक्स्ट है 7th, सम ऑफ x एंड द क्वोशिएंट ऑफ y बाय 5. तो यहाँ पे सम ऑफ x एंड द क्वोशिएंट ऑफ y बाय 5. तो x होल प्लस y अपॉन 5 ये आपका बनेगा. सम ऑफ x का सम हो रहा है क्वोशिएंट ऑफ y में, तो y का क्वोशिएंट है बाय 5 से हो रहा है, तो यहाँ पर आपने y ऊपर राइट किया है, नीचे 5 राइट करेंगे. नेक्स्ट है x टेकन अवे फ्रॉम 4. x को 4 से
निकालना है तो 4 पहले आप राइट करोगे और माइनस एक्स राइट करोगे। उसके बाद है 2 लेस देन द क्वोशिएंट ऑफ एक्स बाय वाई, 2 लेस देन द क्वोशिएंट ऑफ एक्स बाय वाई इक्वल टू एक्स अपॉन वाई पहले राइट करेंगे क्योंकि एक्स अपॉन वाई में से ही हमें 2 को लेस करना है, तो एक्स अपॉन वाई माइनस 2। ओके, नेक्स्ट है देन एक्स मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, एक्स को एक्स से ही मल्टीप्लाई करना है। इटसेल्फ मीन्स एक्स को हम एक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स इंटू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है 11th, ट्वाइस एक्स इंक्रीज्ड बाय वाई। ट्वाइस एक्स मीन्स हो गया यहाँ पर कि ट्वाइस एक्स का डबल, तो यहाँ पर देखिए ट्वाइस एक्स इंक्रीज बाय वाई इज 2x हो जाएगा, x का दुगना तो 2x हो जाएगा, प्लस वाई, उसमें y को इंक्रीज करना है तो 2x प्लस वाई आप इस तरह से राइट करोगे। अब नेक्स्ट है थ्राइस एक्स एडेड टू वाई, थ्राइस एक्स को थ्राइस करना है यानी कि 3x हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ट्वाइस था तो 2x हो रहा था, यहाँ पर 3x हो गया। एडेड टू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मतलब हो गया वाई को वाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो वाई स्क्वायर। तो इस तरह से जब आप इक्वल करोगे तो ये आएगा 3x प्लस वाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है आपका, हाँ ये आपका 13 नंबर है, x माइनस ट्वाइस वाई। तो x माइनस हो रहा है ट्वाइस वाई में यानी कि 2y में x माइनस हो रहा है, तो ये x माइनस 2y इस तरह से लिख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो x माइनस 2y हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 14th नंबर, x क्यूब लेस देन y क्यूब, x का क्यूब लेस देन वाई क्यूब, मतलब जो x का जो क्यूब है वो y के क्यूब से कम है, तो इसका मतलब पहले आप y का क्यूब लिखोगे तो y इंटू वाई इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर y क्यूब लिख सकते हैं, माइनस एक्स को 3 टाइम्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इनको लिख सकते हो। जब आपको इस तरह से राइट करते हैं y इंटू वाई तो आप y को इस तरह से लिख सकते हो, या फिर आप y के ऊपर छोटा सा 3 इस तरह से लिख सकते हो, इसको बोलते हैं y क्यूब, ठीक है। इसी तरह से x का है तो इसको बोलते हैं माइनस एक्स क्यूब, जब ऊपर 3 लगता है तो क्यूब होता है, जब ऊपर 2 लिखा होता है तो स्क्वायर होता है। ये देखिए इस वाले में स्क्वायर था एंड यहाँ पर क्यूब है। नेक्स्ट है द क्वोशिएंट ऑफ x बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय y, द क्वोशिएंट ऑफ x बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय y, तो आप देखिए x जो है वो क्वोशिएंट है 8 का, तो 8 अपॉन x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं y कर रहे हैं, तो x और y का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स वाई अपॉन 8 आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन है रंजीत स्कोर 80 मार्क्स इन इंग्लिश एंड x मार्क्स इन हिंदी, व्हाट इज़ द टोटल स्कोर इन 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो रजनीत स्कोर्स इन इंग्लिश 80 मार्क्स, स्कोर्स इन हिंदी x मार्क्स, टोटल स्कोर इन 2 सब्जेक्ट रजनीत स्कोर इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 80 प्लस x मार्क्स, ओके, क्योंकि 80 इंग्लिश में थे प्लस x मार्क्स उसके हिंदी में थे, तो 80 प्लस x, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन एक्सपोटेंशियल फॉर्म, एक्सपोटेंशियल फॉर्म में लिखना है b इंटू बी इंटू बी, और इसी तरह से b करके 15 टाइम्स में आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आप इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है उसके ऊपर b के ऊपर आपको वो नंबर राइट कर देना है, तो ये इसकी एक्सपोटेंशियल फॉर्म हो जाएगी b15, ठीक है। इसी तरह से y है और आपको 20 टाइम्स में करना है, तो आप 20 टाइम्स y इंटू वाई तो नहीं लिखोगे, इससे बेटर है y के ऊपर आप 20 लिख दें, इससे ये पता चल जाएगा कि y को 20 टाइम्स में किया गया है, ठीक है। अब आता है 14 इंटू ए प्लस इंटू बी, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो 14 को अलग लिख लेना है, उसके बाद ब्रैकेट में आपको ए, जितने भी ए हैं उन्हें राइट कर लीजिए मल्टीप्लाई में, ए इंटू फिर
बी इंटू बी। जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए 14 को आप यहाँ पर राइट कर दोगे और यहाँ पर ए हमारे 4 टाइम्स है तो ए के ऊपर 4 आ जाएगा एंड बी हमारे यहाँ पर 3 टाइम्स है तो बी के ऊपर 3 आ जाएगा। और इन सभी में इंटू है इसलिए यहाँ पर कोई भी सिंबल हमें पुट नहीं करना होगा, ठीक है। तो ये 14A4 अपॉन बी क्यूब, ठीक है, इस तरह से आप इन्हें राइट कर लेंगे। नेक्स्ट है ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 6 इंटू एक्स इंटू वाई। तो ये भी सेम आपका थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है। 6 इंटू एक्स इंटू वाई इक्वल टू 6x² एंड y², x² y², इस तरह से आप राइट करोगे। नेक्स्ट आपका फिफ्थ भी ऐसे ही है, 3 इंटू जेड वाई इंटू एक्स, ठीक है। तो आप इक्वल करोगे 3, पहले z को आप राइट कर लोगे एंड देन y को, कितने y है कितने z है उनको अलग कर लीजिए तो ईजिली हमें पता चल जाएगा। अभी लास्ट में हम जो x है वो सिंगल रह गया तो x को हम लास्ट में ही लिखेंगे। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन उसी तरह से आंसर भी करना होता है, 3z³ y² x, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट फॉर्म। अभी ना ये जो दिया हुआ है आपने क्या किया था इससे पहले, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी थी और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होती हैं B15 Y20 14 A4 B³, इस तरह से इनको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एंड इसका जस्ट अपोजिट आपको क्वेश्चन नंबर 4 में करना है। एंड यहाँ पर आपको बोला गया है प्रोडक्ट दे दिया गया है, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे दी गई है, आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो x² y4 इक्वल टू x इंटू y 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स y आप कर लोगे y इंटू y और लास्ट में जब आप आंसर लिखोगे तो x इंटू y इंटू y, इस तरह से, इसी तरह से सारे सॉल्यूशन होंगे। 6y5 है तो यहाँ पर आप 6y इंटू 5 टाइम्स लिखोगे, 6y इंटू y, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट आप नहीं लगाएंगे लास्ट में, उस तरह से आपको फिर थर्ड एंड फोर्थ सम भी इसी तरह से करना है। 9 यहाँ पर x सिंगल है, x सिंगल राइट कर लेंगे, y 2 टाइम्स है तो y 2 टाइम्स इंटू करके लिखेंगे एंड z सिंगल है तो लास्ट में आपका आंसर हो जाएगा 9xy इंटू z, ठीक है। फोर्थ है 10a 3 टाइम्स यानी कि क्यूब, B³ C³ तो आप डायरेक्ट देखिए 3 टाइम्स a लिखा ब्रैकेट में, 3 टाइम्स b एंड 3 टाइम्स c। उसी के बाद आप जब आंसर लिखोगे तो ये आपका होगा प्रोडक्ट फॉर्म में 10 इंटू a इंटू b इंटू b इंटू c इंटू c